जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण कराया जा रहा है और उनके समूह की लीडरशिप की जो नारी शक्ति हमारे देश में है और उनको लाने के लिए लालता भरद्वाज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से एक बार नारी शक्ति के लिए 46% आबादी है, जोरदार तालियां हो। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ पूर्वांचल में तो बहुत ज्यादा राजनीतिक दिशा और एक प्रभावशाली जनपद के रूप में गाजीपुर है। मैंने देखा है कि किसी भी सरकार में गाजीपुर को बिना महत्व दिए हुए कोई सरकार आगे नहीं बढ़ पाती। व्यापारियों ने धोखा नहीं दिया। लोग कहते हैं यार व्यापारी धोखा दे देता है, व्यापारी साथ नहीं देता, व्यापारी ये नहीं करता, व्यापारी वो नहीं करता। अरे अगर तो सब व्यापारी है, व्यापारी नेता की बात हो, देश में कोई भी नेता अगर स्टेब्लिश हो पाया तो इस बात कहने में परहेज नहीं, व्यापारियों की वजह से ही हुआ। आप बताओ, छोटे से नाम प्रधान, जिला पंचायत, नगर पंचायत, सभासद, विधायक, सांसद, जितने भी चुनाव हैं, क्या व्यापारी बगैर लड़े? अरे भाई, चाहे गुप्ता जी करे, शुक्ला जी करे, चाहे यादव जी करे, किसी भी व्यापारी के रूप में हॉल की व्यवस्था कौन करता है, रहने की व्यवस्था कौन करता है, कुर्सियों की व्यवस्था और कौन करता है, खाने की व्यवस्था और करता है, व्यापारी क्यों करता है? निश्चित रूप से अगर व्यापारी कहीं अपना हाथ हटा ले तो लोगों के मंच नहीं सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज देता हूं, कोई सांसद विधायक का चुनाव नहीं हो सकता है। अधिकारी की तो बात करें तो 27 लाख रुपए को जो बढ़ गया है विधानसभा के चुनाव का बजट है। निश्चित रूप से अगर विधायक जी का कार्ड अगर आप देख लेंगे या चुनाव आयोग की जो दी हुई लिस्ट होगी तो चंदा सभी व्यापारी का ही होगा, ना कोई छात्र का होगा, ना नौजवान, ना मजदूर का होगा, सारा चंदा जो होगा व्यापारी का ही होगा। नोट भी व्यापारी देगा, वोट भी व्यापारी देगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं वोट नहीं देने जाता है। अरे वोट नहीं देने जाता तो व्यापारी चेक में जो डब्बे खोलते हैं उसमें कहां से निकल आता वोट? तो देता ही नहीं है। निश्चित रूप से व्यापारी कहीं कहीं कुछ जगहों पर वोट इसलिए नहीं करता है कि उसने नोट भी दिया, वोट भी दिया, लंच भी दिया, मंच भी दिया, सब कुछ देने के बाद व्यापारी को क्या मिला? आप बताइए, सोच करके देखिए कि उत्तर प्रदेश की जितनी विधानसभाएं हैं 30% व्यापारी है और हर व्यक्ति मुझे व्यापारी देखता है और किसानों को उचित मूल्य दिलाने का भी काम व्यापारी का है। और आज ये कहने में मुझे परहेज नहीं है कि बहुत सारी नारी शक्ति भी व्यापार में अग्रसित है। बहुत सारी महिलाएं व्यापार में बहुत आगे आ गई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपद में ऐसा एक लौटा संगठन ये है कि कितने भी कार्यक्रम आप देखेंगे तो नारी शक्ति की मंचों पे आपको मिलेगी। ये नारी शक्ति के सम्मान देने के कारण है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग गैर राजनीतिक दल के रूप में किसी भी राजनीतिक दल के सहयोग और सपोर्ट के बिना हम लोग मजबूती से व्यापारियों की बात रखने का काम करते हैं। हम लालच नहीं कर रहे कि हमको विधानसभा की कहीं टिकट मिल जाएगी, हमको ये टिकट मिल जाएगी, हमको वो मिल जाएगी, हम कर लेंगे। हम एक भला चलाने का काम कर रहे हैं और यही इसका कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही आपका ऐसा संगठन है कि बिना राजनीतिक दलों के साथ मिल करके इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को राजनीतिक दल के साथ मिल करके होने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मैं बताऊंगा। फायदा यह है कि जिस संगठन के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिल जाए तो उस पार्टी के कुछ लोग आ जाते हैं। चीफ गेस्ट अगर मिनिस्टर हुआ तो चंदा थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। उससे ऊपर का अगर कोई डिप्टी सीएम लेवल हो गए तो और ज्यादा चंदा आ जाता है। मगर उस कार्यक्रम की आप न्यूज कभी देख लीजिए तो साहब आएगा उसी राजनीतिक दल की बात होगी कि साहब की ऑल इज वेल है, व्यापारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फला विधायक, फला मंत्री, फला। ये तो आप भी देख लीजिए ना। और नुकसान ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के जिस जनपद का व्यापारी वहां पर इकट्ठा हुआ, अपना सहयोग किया और अधिकारियों को तुरंत झेला है, उसकी कोई बात नहीं। आज इस कार्यक्रम का एक मैसेज आएगा हमारी फेसबुक आप देखिए, साल में कम से कम 150 प्रोग्राम आपको मिलेंगे।
हर दूसरे दिन एक प्रोग्राम होता है, तीसरे दिन एक प्रोग्राम होता है, और उसमें सिर्फ एक बात होती है कि व्यापारी की सुरक्षा कैसे होगी, व्यापारी का उत्पीड़न कब रुकेगा। अभी मैं 3 दिन पहले अयोध्या में था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है अपना खबर आए ना आए। अरे हमने कहा भाई कम से कम अपनी बात कहेंगे तो उन तक पहुंचेगी। वो किसी जब तक हो सकता है मुलाकात हो पाए नहीं, या भविष्य में कब समय लगेगा हमको या उनको, दोनों लोग व्यस्त है, हम भी नहीं, उनके पास तो चूंकि प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, कोई भी व्यक्ति है जिम्मेदार है तो इसके पास समय नहीं।